छान रही है पुलिस, जिसे हाजिर करने का हुक्म सुना चुकी है अदालत, जिसके इंतजार में खुली पड़ी है सलाखें। आखिर कहां है वो वांटेड? हर शनिवार रात 9:30 बजे। नमस्कार, जनता मांगे जवाब में आपका स्वागत है। मैं हूं एसपी त्रिपाठी। दोस्तों, मध्य प्रदेश में ये बहस लंबे वक्त से चली आ रही है कि गीता का पाठ स्कूलों में पढ़ाया जाए या नहीं। सरकार इसके लिए एक बार अधिसूचना भी जारी कर चुकी है। हालांकि चुनावी मौसम में विरोध के चलते इसे वापस ले लिया गया था। एक बार फिर गीता को स्कूल शिक्षा में शामिल करने की आवाज बुलंद हुई है। भोपाल में संत समाज ने मांग की है कि सूबे के स्कूलों में गीता का पाठ पढ़ाया जाए। दलील दी गई है कि राज्य और केंद्र दोनों में हिंदूवादी सरकार है। ऐसे में अड़चन कहां है? स्कूल शिक्षा विभाग भी संत समाज की दलील से इत्तेफाक रखता है। लिहाजा एक कमेटी बना दी गई, लेकिन सवाल यही है कि क्या स्कूलों में गीता का पाठ पढ़ाना जायज है या नहीं? क्या संघ के एजेंडे को संत समाज आगे बढ़ा रहा है? और क्या स्कूलों में गीता का ज्ञान धर्मनिरपेक्षता की भावना के खिलाफ है? जनता मांगे जवाब में आज गीता पर महाभारत पर चर्चा, लेकिन पहले 10 बड़ी खबरें। मध्य प्रदेश के स्कूलों में गीता पाठ की संत समाज ने की वकालत। शिक्षा विभाग ने भी कमेटी बनाई। कांग्रेस का विरोध। जनता मांगे जवाब में आज इसी पर चर्चा। 25 और 27 अप्रैल को निर्माण और राजस्व विभाग की सीएम शिवराज सिंह करेंगे समीक्षा बैठक। आज भी सीएम ने लिया वित्त विभाग के अफसरों का लेखा जोखा। जयंत मलैया भी रहे मौजूद। रायपुर में सरकार और नेस्कॉम के बीच 3 MOU हुए साइन। सीएम रमन और नेस्कॉम चेयरमैन आर चंद्रशेखर कार्यशाला में हुए शामिल। कोल ब्लॉक की नीलामी को लेकर जोगी ने साधा केंद्र पर निशाना। कहा, सरकार ने पैसों के लिए की नीलामी। हीरा खदान के मुद्दे पर राज्य सरकार को भी घेरा। व्यवसायिक परीक्षा मंडल फर्जीवाड़ा मामले में हाई कोर्ट में एसआईटी की जांच रिपोर्ट पेश। अदालत ने कथित पेन ड्राइव को बताया गलत। एसआईटी की जांच को सही ठहराया। व्यवसायिक परीक्षा मंडल मामले में साइबर एक्सपर्ट प्रशांत पांडे पर हो सकती है एफआईआर दर्ज। दिग्विजय ने किया था प्रशांत पांडे का नाम आगे। दिग्विजय सिंह के बयान की कॉपी न्यूज एक्सप्रेस के पास मौजूद। भोपाल के लाल परेड मैदान पर गीता फेस्ट के दौरान बीजेपी के पूर्व पार्षद ने किया ड्रामा। बिना नंबर की गाड़ी को ट्रैफिक सिग्नल तोड़ने को लेकर हुआ हंगामा। भोपाल में 14 साल के किशोर की 6वीं मंजिल से गिरने से हुई मौत। पुलिस ने मौत को संदिग्ध मानकर जांच शुरू की। रायपुर में महज 100 रुपए के लिए दोस्त ने की दोस्त की हत्या। शराब पीने के लिए मांगे थे पैसे, मना करने पर चाकू से गोदा। आरोपी गिरफ्तार। और भीषण गर्मी से जानवर भी हुए बेहाल। ग्वालियर में चिड़ियाघर के पशु पक्षियों को गर्मी से बचाने पिंजरों में लगाए कूलर। तो जब मध्य प्रदेश का मुस्तकबिल अंधेरे में पढ़ने को मजबूर हो, बुनियादी सुविधाएं भी मैसर नहीं हो, छात्रों को तालीम के लिए शहरों की ओर कूच करना पड़े, उस प्रदेश में स्कूलों में गीता का पाठ पढ़ाया जाए या नहीं, इस पर सियासी बहस छिड़ी हुई है। सब अपना सियासी हित साधने में लगे हुए हैं और मासूम बच्चों में भी राजनीतिक रहनुमाओं को अपना कल का वोटर नजर आता है। लिहाजा सवाल सिर्फ ज्ञान का नहीं, राजनीतिक नफे नुकसान का है।
तो संत समाज ने एक बार फिर स्कूलों में गीता पाठ का पढ़ाने की मांग उठाकर बहस को गरमा दिया है। जहां सूबे के कई मंत्री उनसे इत्तेफाक रखते हैं, तो वहीं मध्य प्रदेश का स्कूल शिक्षा विभाग एक कदम आगे बढ़ते हुए इसके लिए कमेटी भी बना दी है, जबकि विपक्षी दल कांग्रेस इसका पुरजोर विरोध कर रहा है। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म। अगर सब कुछ ठीक रहा तो मध्य प्रदेश के स्कूलों में गीता का पाठ पढ़ाया जाएगा। पहले भी गीता के अध्यायों को स्कूल शिक्षा में शामिल करने की आवाज उठती रही है, लेकिन इस बार भोपाल में चल रहे गीता फेस्ट 2015 में इसकी गूंज सुनाई दी। राज्य और केंद्र में हिंदुवादी सरकार का हवाला देते हुए संत समाज ने मांग की है कि गीता को जल्द से जल्द स्कूल शिक्षा में शामिल किया जाए। तो इस गीता आयोजन की सबसे अच्छी सफलता ये होगी कि आप बच्चों के स्कूलों में, आज चूंकि आपकी राज्य और केंद्र दोनों में आपकी सरकार है, इसलिए आप ये नहीं कह सकते कि हम नहीं कर सकते। आपको अपने पाठ्यक्रमों में अपने बच्चों को गीता रामायण के पाठों को अवश्य आपको लागू करना चाहिए। गीता फेस्ट का शुभारंभ करने पहुंचे हरियाणा के राज्यपाल कप्तान सिंह सोलंकी ने संत समाज की मांग का समर्थन करते हुए कहा कि हरियाणा में सरकार ने इसके लिए कमेटी भी बना दी है। वहीं मध्य प्रदेश के गृह मंत्री बाबूलाल गौर ने गीता के पाठ को पाठ्यक्रम में शामिल किए जाने की वकालत करते हुए कहा कि गीता सिर्फ एक धार्मिक ग्रंथ नहीं है, बल्कि दर्शन शास्त्र है। हरियाणा सरकार ने ये निर्णय किया है कि हम अपने पाठ्यक्रम के अंदर गीता को सम्मिलित करेंगे, गीता के संदेश को सम्मिलित करेंगे और स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को गीता की जानकारी देंगे। उससे बहुत बड़ा परिवर्तन उनके मन में, उनके सोच में, उनके व्यवहार में आएगा। इसलिए फिलहाल उन्होंने अपनी एक उच्च स्तर की समिति गठित की है, जिनको ये कहा है कि आप गीता का अध्ययन करके वो संभावनाएं निकालिए किस तरह हम और कहाँ पर और किन किन क्लासेस के अंदर इस पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया जाए। धार्मिक ग्रंथ नहीं है, वो एक दर्शन शास्त्र है, फिलॉसफी ऑफ लाइफ है, आर्ट ऑफ लाइफ है। इसके लिए हमारे देश के अंदर लोगों के भावनाओं को इस प्रकार से प्रकट करना है कि लोग खुद मांग करें। सरकार के द्वारा मान्यता देने से उतनी ज़्यादा नहीं होती, जनता इसके ऊपर विचार करे कि गीता किसी एक धर्म का नहीं है, ये तो आर्ट ऑफ लाइफ है। इसके अंदर हिंदू धर्म का ही नाम नहीं है, कोई आर्य शब्द का नाम नहीं है। स्कूलों में गीता पाठ को लेकर बहस के बीच प्रदेश के स्कूल शिक्षा मंत्री पारस जैन ने एक कदम आगे बढ़ते हुए कहा कि इसके लिए एक कमेटी भी बना दी गई है जो इस प्रस्ताव पर विचार करेगी। जिस प्रकार दूसरे प्रांतों में गीता को महत्व दिया पाठ्यक्रम में, उसी प्रकार लोगों ने जो आज विचार हुए उन विचारों पर सहमति बनना चाहिए और सब लोगों को दिल बड़ा रख के उसको जोड़ने का प्रयास करना चाहिए। मध्य प्रदेश सरकार ने अगस्त 2013 में 8वीं से 12वीं तक गीता के पाठ को पाठ्यक्रम में शामिल करने की अधिसूचना जारी की थी, जिसके बाद जमकर हंगामा मचा था और कांग्रेस हमलावर हो गई थी। हालांकि उस दौरान चुनाव सिर पर थे और सरकार कोई रिस्क नहीं लेना चाहती थी, लिहाजा सरकार ने अधिसूचना को वापस ले लिया था। लेकिन अब चुनावी मौसम गुजर चुका है, ऐसे में शिक्षा विभाग इस ओर आगे बढ़ता दिख रहा है। वहीं कांग्रेस ने एक बार फिर इसका विरोध किया है। धर्मनिरपेक्ष देश है और यहाँ पर सभी धर्मों का सम्मान किया जाता है। अगर बच्चों की पढ़ाई करानी है तो सभी धर्मों की जो अच्छी चीजें हैं उसका समावेश होना चाहिए शिक्षा में। गीता का पाठ भले ही सियासी मझधार में फंसा हो, स्कूलों में पढ़ाया जाए या नहीं, बहस छिड़ी हो, लेकिन मुंबई की मरियम सिद्दीकी एक नजीर हैं जिन्होंने मजहब की बेड़ियां तोड़कर गीता के ज्ञान को आत्मसात किया है। ये पेड़, ये पत्ते, ये शाखें भी परेशान हो जाए, ये पेड़, ये पत्ते, ये शाखें भी परेशान हो जाए,
अगर परिंदे भी हिंदू और मुसलमान हो जाए। सूखे मेवे भी ये देखकर हैरान हो गए, सूखे मेवे भी ये देखकर हैरान हो गए, ना जाने कब नारियल हिंदू और खजूर मुसलमान हो गए। ना मस्जिद को जानते हैं, ना शिवालों को जानते हैं, जो भूखे पेट होते हैं वो सिर्फ दो निवाले जानते हैं। मैं अमन पसंद हूँ, मेरे शहर में दंगा रहने दो, मैं अमन पसंद हूँ, मेरे शहर में दंगा रहने दो, लाल और हरे में मत बांटो, मेरे छत पे तिरंगा रहने दो, मेरे छत पे तिरंगा रहने दो। सियासत भी बड़ी गजब चीज है और जब सियासत चीज हो जाए तो फिर बात सिर्फ नफे और नुकसान की ही होती है। सूबे में शिक्षा के हाल किसी से छिपे नहीं हैं। पाठशालाएं बुनियादी सुविधाओं से भी महरूम हैं, लेकिन सियासत गीता के पाठ पर अटकी हुई है। क्या बेहतर नहीं होगा कि पहले जरूरी खामियों को दूर किया जाए, इसके बाद गीता, कुरान और बाइबल के पाठ को पढ़ा जाए। भोपाल से एक्सप्रेस रिपोर्टर अजय शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो जब तालीम पर हो तकरार, सियासी नफे के लिए पढ़ाया जाए गीता का पाठ, तो सवाल उठते। क्या गीता को स्कूल पाठ्यक्रम में किया जाना चाहिए शामिल? क्या संघ के एजेंडे को बढ़ा रहा है संत समाज? क्या स्कूलों में सिर्फ गीता का ज्ञान धर्मनिरपेक्षता की भावना के खिलाफ? तो इस मसले पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं ऑल इंडिया मुस्लिम त्योहार कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर औसाफ शाह मीरी खुर्रम। खुर्रम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। विश्व हिंदू परिषद के नेता BL तिवारी जी आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। शिक्षाविद और समाज शास्त्री डॉक्टर प्रतिमा चौधरी मैडम, आपका भी बहुत स्वागत है। और विशेष टिप्पणी के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार के अग्निहोत्री जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। पहला सवाल हमारा तिवारी जी आपसे ही है, क्या ये जरूरी है कि गीता का पाठ स्कूलों में कंपलसरी किया जाए, तो ही जिनको गीता पढ़ना है पढ़ेंगे, जिनको पढ़ना है वो ऐसे भी पढ़ेंगे? देखिए, सवाल केवल गीता का पाठ सरकारी माध्यम से और सरकार के तंत्र के माध्यम से आए, ये किसी के बहस का मुद्दा हो सकता है। किसी की बात कहने के लिए कोई, क्योंकि सरकार है, संवैधानिक सरकार है और सबकी सरकार है, लेकिन जिसकी शारीरिक मानसिकता, जिसकी मन की मानसिकता, जिसकी अध्यात्म की मानसिकता, जिसको शुद्ध मन के शरीर से शुद्धता और पवित्रता के साथ जीवन चलाना हो, तो उसमें गीता का सबसे बड़ी भूमिका गीता की ही है। जो लोग केवल विरोध कर रहे हैं, वो विरोध के लिए ही विरोध कर रहे हैं, उन्होंने कभी गीता का पेज पलट के भी नहीं देखा होगा। एक बार किसी दो श्लोक का अर्थ वो समझ ले तो निश्चित रूप से उसी क्षण वो स्वीकार करेंगे कि हाँ, ये बहुत ही अद्भुत दर्शन है, बहुत ही अद्भुत ग्रंथ है, जो अपने जीवन की दिनचर्या को एक बहुत ही सामान्य ढंग से बनाता है। लाखों लाखों लोग आज आत्महत्याएं कर रहे हैं, अगर वो गीता के 2 श्लोक का अध्ययन करते तो निश्चित रूप से वह नहीं होता जो उनके जीवन में हो रहा है। तो क्योंकि इसको समझ के स्वीकार करना, स्वीकार करने के बाद उस पर क्रिया करना और क्रिया करने के बाद परिणाम देखने तक के व्यवहार में जाएंगे, तब गीता समझ में आएगी। गीता को केवल किताब के समझकर, पुस्तक समझ के बहस करके उसका विरोध करना, यह बहुत ही नासमझी है। और वो दया के पात्र हैं लोग जो गीता का विरोध करने के लिए केवल इसलिए खड़े हैं कि उन्हें विरोध करना है। समझने की प्रयास विरोध तो अभी हमारे इस बहस के दौरान आया नहीं, विरोध संभव आएगा, लेकिन हमारा आपसे एक सवाल है, अगर बेहतर होता जो स्कूल शिक्षा, जो सरकारी स्कूल्स हैं उनमें टेबल नहीं है, कुर्सी नहीं है, लाइट नहीं है, शिक्षक नहीं है, जो लड़कियां हैं उनके लिए शौचालय नहीं है, अगर उसको दुरुस्त करते, उसको दुरुस्त करने में आप एनर्जी वेस्ट करते तो शायद बेहतर होता। ये सतही बात है, बहुत ही मतलब यह जो चर्चा है त्रिपाठी साहब, इस बात के इस स्तर पर ना जोड़े कि साधन, सुविधा और सहूलियत और फिर अध्यात्म की बात। अध्यात्म की बात में तो ये कहूँगा कि जिस स्तर की आप बात कह रहे हैं, ये सारी बातें स्वाभाविक रूप से मनुष्य की दिनचर्या के चलाने के लिए हैं, लेकिन गीता का ज्ञान और गीता की दिशा और गीता की आवश्यकता जीवन में क्या है, इन चीज़ों से ना जोड़े, इनसे कहने का कोई औचित्य प्रतिपादित नहीं होता है। साधन सुविधा बहुत सामान्य बात है, और गीता के अध्ययन की बात, गीता के अपनाना, गीता के शरीर में स्वीकार करना, ये बहुत आगे की बात है। उन दोनों को तुलना नहीं की जा सकती, उन दोनों की चीज़ को जोड़ा नहीं जा सकता है। ये कहने के लिए कह सकते हैं आप, उसमें कोई आपत्ति नहीं। चलिए, बिल्कुल तिवारी जी, हम आपके पास फिर आएंगे और ये हम जरूर जानेंगे कि अगर ये सुविधा, जहां आपने कहा है कि सुविधा अलग बात है,
अगर ये सुविधा अगर देते तो संभवतः जो आप भी जानते होंगे कि प्राइवेट स्कूल में आप इसको कंपलसरी नहीं कर सकते हैं, और अगर प्राइवेट स्कूल में नहीं पढ़ाया जाएगा, सरकारी स्कूल में कितने बच्चे पढ़ते हैं और प्राइवेट स्कूल में कितने बच्चे पढ़ते हैं, तो जो शिक्षा का व्यवसायीकरण है उस पर अगर लगाम लगाते तो संभवतः आपके सरकारी स्कूलों में ज्यादा बच्चे आते। हमारे साथ शाह मेरी खुर्रम जी हैं। खुर्रम जी, अभी आपने तिवारी जी को सुना, निश्चित तौर पे गीता जो जिस तरह उन्होंने बताया, अगर गीता का ज्ञान होता है तो कोई भी ज्ञान बेकार नहीं होता है। अगर बच्चा बचपन में ही गीता को पढ़ता है, उससे कुछ ज्ञान प्राप्त करता है, तो वो गलत नहीं है। ऐसी स्थिति में आपका क्या कहना? आपने एक बात बहुत अच्छी कही कि अगर सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं वो ज़्यादा बेहतर है। क्योंकि मैंने बुजुर्गों से एक शेर सुना है, भरा हो पेट तो संसार जगमगाता है, खाली हो पेट तो ईमान डगमगाता है। धर्म की बात भरे पेट के लोग करते हैं, और जो गले गले तक भरे हुए हैं, अब जिनको कोई ज़रूरत ही नहीं है, वो गीता के ज्ञान की बात कर रहे हैं, धर्म के ज्ञान की बात कर रहे हैं, और एक तरफा ज्ञान की बात कर रहे हैं। जी। सरकार सिर्फ हिंदुओं की तो नहीं है, सरकार मुसलमानों की भी है, सरकार सिखों की भी है, ईसाइयों की भी है, पारसियों की भी है, बौद्धों की भी है। तो सभी धर्मों के पवित्र ग्रंथों को पढ़ाया जाना चाहिए। कुरान भी पढ़ाइए, आप बुद्धवाणी भी पढ़ाइए, जिनवाणी भी पढ़ाइए, बाइबल भी पढ़ाइए, गुरु ग्रंथ साहिब भी पढ़ाइए। हर धार्मिक ग्रंथ में अच्छी अच्छी बातें हैं। सिर्फ गीता ही क्यों पढ़ाएंगे? क्या मनमानी चलेगी? जी। या हिटलर शाही चलेगी? नहीं, इसके पहले जब ये नोटिफिकेशन हुआ था, ऑर्डिनेंस जारी हुआ था, सबसे पहले हमने ही इसका विरोध किया था। उसके बाद वापस लेना पड़ा। जी। तो उस वक्त लागू क्यों नहीं किया? जी। अगर आपको करना था तो उसी वक्त करते, आप किसी के विरोध की परवाह नहीं करते। पर इसमें सियासी फायदा और नुकसान देखा जाता है। जी। और सियासी फायदे और नुकसान के लिए गरीब आवाम का माइंड डाइवर्ट किया जाता है। सुविधाएं मिलना जरूरी है, उस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा, उस बात को हवा में उड़ा दिया जाता है। इसमें सियासी तो नुकसान ही होगा इनका। जितने भी अल्पसंख्यक वोट हैं, चाहे मुस्लिम हो, चाहे क्रिश्चियन हो, चाहे जो आपने कहा सिख हो, ये तो और कटेंगे वोट। सियासी फायदा कैसे? भाई पूरे हिंदू भी तो बीजेपी आरएसएस के कहने में नहीं है ना। जी। ये भी तो आप इस मुद्दे को भी ध्यान में रखिए। बहुत सारा लेकिन हिंदू वर्ग ये वो कांग्रेस से जुड़ा हुआ बहुत है। सारे मुस्लिम भी बीजेपी में हैं, बहुत सारे क्रिश्चियन भी बीजेपी में हैं, बहुत सारे सरदार भी बीजेपी में हैं। वो तो कटेंगे। एक बड़ा तबका हिंदू समाज का बीजेपी को पसंद नहीं करता, वो कांग्रेस के साथ जाता है, या बीएसपी के साथ जाता है, या समाजवादी के साथ जाता है, या दूसरी पार्टियों, अब तो आम आदमी पार्टी के साथ चला गया है वो। तो बीजेपी अपनी ग्रास रूट को मजबूत करने के लिए शायद ऐसी कोशिश कर रही हो कि गीता का पाठ पढ़ा के हो सकता है हिंदुओं का मन जीत लें, हिंदुओं की हमदर्दी हासिल कर ली जाए। खुर्रम जी, ये हमें क्या आपको लगता है कि गीता का पाठ पढ़ाने से जो हिंदू आप में है, जो हिंदू कांग्रेस में है, वो बीजेपी में आ जाएंगे? हम आपसे अगला सवाल करेंगे, लेकिन हमारे साथ शिक्षाविद डॉक्टर प्रतिमा चौधरी जी हैं। हम उनसे एक स्पष्ट टिप्पणी चाहेंगे। मैडम चौधरी, अगर स्कूल में गीता का पाठ पढ़ाया जाता है, कंपलसरी लागू किया जाता है, तो उसके क्या फायदे हैं और क्या नुकसान हो सकते हैं? जहाँ तक गीता को पाठ्यक्रम में शामिल करने की बात है, तो सबसे पहले तो यह बात होनी चाहिए कि गीता ही एक ऐसा अपने यहाँ ग्रंथ है जिसको हम अगर राष्ट्रीय ग्रंथ ना कहें तो कर्म प्रधान ग्रंथ तो इसको कह सकते हैं। इसको हम सिर्फ धर्म से जोड़ के नहीं देख सकते कि अगर डायरेक्ट कोई बात किया है, कोई भी ग्रंथ, चाहे वो रामचरितमानस लें या हम वेदों की बात करें, कर्म की जो बात किया है वो गीता ही कहा है कि आप कर्म करिए, फल की चिंता नहीं करिए। तो अगर सिर्फ हम इसको इस दृष्टि से देखें और धर्म को थोड़ी देर के लिए हम नजरअंदाज कर दें, जिसकी अभी जरूरत है, तो हमको लगता है कि गीता की पाठ की अभी बहुत ही समसामयिक शामिल करने की जरूरत है। गीता में जब हम सिर्फ शुरुआत करते हैं, आज जब हम देखते हैं अभी 10-12 का रिजल्ट आने का समय आया है, और मुझे लगता है कि ये भी विशेष कारण रहा होगा
जो अभी इस चीज़ को तुरंत लाने की कोशिश की जा रही है। हालांकि कितना उसका फायदा होगा वो नहीं हम कह सकते, लेकिन कहीं न कहीं आज के बच्चे कर्म से ज्यादा फल के प्रति आकर्षित होते हैं। और वो सिर्फ बच्चे ही नहीं, हम समाज में भी वही चीजें देख रहे हैं, पेरेंट्स में भी वही चीजें देख रहे हैं। उससे क्या हो रहा है, जो हमारी व्यवस्था थी वह कहीं न कहीं छिन्न भिन्न होने के कगार पे आ गई है। जो सुसाइड रेट आज हम देखते हैं बच्चों का, खास करके कृषकों की बात अभी हो नहीं रही है, जो बच्चों में देखते हैं तो हमको लगता है क्या ऐसा कारण है, कैसे बच्चे समझ गए जो मैं फेल हो जाऊंगा इसलिए मैं सुसाइड करता हूँ। तो कहीं न कहीं उनमें मुझे लाना पड़ेगा, ये मूल्य लाना पड़ेगा जो आप सिर्फ कर्म के लिए ही हैं, फल की चिंता आप न करें, और जैसा कर्म आप, जैसा आपने लिखा है वैसा रिजल्ट आएगा। और ये जो विश्वास की कमी होते जा रही है और यह भरोसे की कमी हो जाती है, इसको अगर हम गीता के द्वारा दूर करें तो थोड़ी देर के लिए धर्म से इसको अलग करके कर्म प्रधान ग्रंथ। लेकिन मैडम हमारा सवाल यहाँ ये उठता है मैडम कि जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है वो अच्छा होगा, जो होगा वो भी अच्छा होगा, ये सारी चीजें गीता में हैं, ठीक है, ये आपने पढ़ाया। लेकिन ये धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है और धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र होने के बाद कई ऐसे दूसरे धर्मों में भी कर्म प्रधान की बातें निश्चित तौर पे कही गई होंगी, तो ये बात यहाँ तो उठेगी ही, फिर कैसे कैसे? हाँ, ये चीज मैं अभी बताने ही वाली थी। इसमें जरूरत इस बात की थी कि गीता की ही तरह और भी ग्रंथ हैं, कुरान भी है, हमारे बाइबल है, हमारे बुद्धिज्म है, हमारे जैनियों के हैं, उसके भी कुछ इनको लेना चाहिए था। और सारे ड्यूटीज वाले जो भी उद्धरण थे, जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो अकाउंटेबिलिटी, जो ड्यूटी से जुड़ा हुआ, उसको एक जगह करके सिर्फ गीता को इंट्रोड्यूस न करके इस तरह का चीज़ों को अगर वो इंट्रोड्यूस करते तो वो मेरे ख्याल से जो आज उठ रही है, क्योंकि हमारा देश धर्मनिरपेक्ष है, हमें हर धर्म को जानना चाहिए, उसके बेसिक्स को तो निश्चित रूप से बच्चों को जानना चाहिए कि हर धर्म की क्या बेसिक्स है। और ये आपका कहना बिल्कुल सही है कि हमको ये चीज़ों की पहले ही होमवर्क करना चाहिए था और सारे धर्म के जिस्ट को सिर्फ ड्यूटीज एंड अकाउंटेबिलिटी, धर्म क्या है, धर्म का महत्व क्या है, उस धर्म को मानने वाले क्या हैं, इस चीज़ को नहीं, हम सिर्फ जो फोकस कर रहे हैं, जो महात्मा गांधी ने गीता को किया, गीता को उन्होंने कभी सिर्फ धार्मिक पुस्तक के रूप में नहीं लिया, गीता को वो बोलते थे ये जीवन की औषधि है, इसके बिना मैं रह नहीं सकता, ये मुझे जीना सिखाता है। तो ये सारी चीजें और धार्मिक किताबों में होगी और धार्मिक ग्रंथों में होगी, ये सबको वह एक जगह करके और तब इसको इंट्रोड्यूस करते तो मेरे ख्याल से ज्यादा इफेक्टिव होता, बशर्ते सिर्फ गीता अपने आप में कर्म प्रधान ग्रंथ है, वो हम मानते हैं। बिल्कुल, हम आपके पास मैडम फिर से आएंगे। हमारे साथ के अग्निहोत्री जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार। के जी, आपने अभी हमारे शिक्षाविद को भी सुना, हमारे विश्व हिंदू परिषद के तिवारी जी को भी सुना, खुर्रम जी को भी सुना, आपकी क्या यहाँ राय है? त्रिपाठी जी, मुझे लगता है कि जब कभी गीता महोत्सव होता है, हर साल होता है, तब ये बात जरूर उठती है एक न एक बार। और आपको याद होगा कि पिछली सरकार में इस प्रकार का एक नोटिफिकेशन जारी हुआ था और शिवराज सिंह चौहान को वो इसलिए वापस लेना पड़ा कि कुछ महीनों बाद विधानसभा के चुनाव होने थे, जो 1 अगस्त 1913 को हुआ था। जी। तो चूंकि चुनाव होने थे और विरोध भी बहुत ज्यादा हो रहा था, तो उसके कारण वो नोटिफिकेशन उनको वापस लेना पड़ा। तो जहाँ तक बात है गीता के ज्ञान की, तो वैसा ज्ञान जो है वो इस्लाम में भी है और बौद्धों में भी है, जैसा ही खुर्रम भाई कह रहे थे, बाकी और धर्मों में भी है। मैं मैडम चौधरी की बात से सहमत हूँ कि एक जई सारे धर्मों की जो अच्छी बातें हैं, वो कर्म प्रधान हो या भाव प्रधान हो या आज्ञा प्रधान हो कि आप आज्ञाशील बनिए, इस तरह की बातें एक जई कर करके एक जई स्थान एक जई पाठ्यक्रम में करके और छात्रों को पढ़ानी चाहिए यदि जरूरी हो तो। लेकिन जब संघ पावरफुल होता है, मुझे लगता है तब ये बातें आती हैं। और संत समाज, विश्व हिंदू परिषद और ये सारे लोग इस प्रकार का दबाव बनाना शुरू करते हैं, क्योंकि केंद्र में भी बीजेपी की सरकार है और मध्य प्रदेश में भी बीजेपी की सरकार है, तो तब ये दबाव बनना क्यों शुरू होता है और केवल गीता के लिए ही क्यों होता है, ये बात समझ से परे है त्रिपाठी। बिल्कुल, सरकार होती है, जब एक बार चुनाव जीतने के बाद पार्टी नहीं फिर सरकार हो जाती है, वो सबके लिए सरकार होती है। हमारे साथ एक दमोह से दर्शक है प्रदीप जी, अपना सवाल करें। प्रश्न थोड़ा बड़ा है और मैं सब पूछना चाहता हूँ कि थोड़ा संक्षेप में सवाल करिएगा प्रदीप जी। जी सर, जब रूस जैसे क्रिश्चियन देश के पाठ्यक्रम में गीता पाठ पढ़ाया जाता है
और धर्म के आधार पर 1947 में देश का बंटवारा हो चुका है, तब गीता जैसे पवित्र ग्रंथ को, जो कि आज के समय में प्रासंगिक भी है, क्या नुकसान है? और ये शांति सांप्रदायिक सद्भाव का अगर दूसरा पहलू देखे तब इसमें क्या हमारे हिंदुस्तान की कायरता नहीं दिखती है? और हमें गीता ग्रंथ पढ़ने के लिए क्या मुगल राज का इंतजार करना पड़ेगा सर? क्या जी जी जी, बिल्कुल सही। हम आपका इसका उत्तर जरूर खुर्रम जी से लेंगे। हमारे साथ एक और ग्वालियर से दर्शक हैं, योगेंद्र जी, अपना सवाल करें। लगता है योगेंद्र से हमारा संपर्क नहीं हो पाया है। तिवारी जी, अभी आपने मैडम चौधरी को सुना, खुर्रम जी की अपने तर्क सुने, हमारे के अग्निहोत्री जी की अपनी टिप्पणी सुनी। अब आपका यहाँ क्या कहना है? जैसा मैडम चौधरी ने कहा कि सभी धर्मों के जो अच्छी चीजें हैं, जो ककहरा एक होना चाहिए, गीता बहुत अच्छी बात है। आपने कहा कि अगर जो बच्चे सुसाइड कर रहे हैं, जो खुदकुशी कर रहे हैं, अगर गीता का ज्ञान उनको होता तो सुसाइड नहीं करते। ये इससे इत्तेफाक मैडम चौधरी भी रखती हैं। लेकिन अगर बाकी धर्मों की भी जो अच्छी चीजें हैं उनको समाहित करके एक संकलन किया जाए और उसकी एक पुस्तक अगर स्कूलों में कंपलसरी की जाए तो शायद बेहतर हो। मुझे ऐसा लगता है जी कि केवल मेरी बात को मेरे ढंग से, मेरे तरीके से, मेरे माध्यम से ही कही जाए तो ही ठीक होगा। जी ये सोच थोड़ा कुछ इस तरह का नहीं है कि इसमें कोई बात अच्छी नहीं दिखती है। अगर किसी सोने की खदान से निकला हुआ सोना, इस्लाम कहे कि मेरी डिजाइन लगाइए, क्रिश्चियन कहे कि यार मेरी डिजाइन से मार्केट लगाइए, या कोई दूसरे धर्म का आदमी कहे कि अल्टीमेटली मिलाकर के धातु तो सोने का मूल्य होने वाला है। डिजाइन तो अपनी अपनी पसंद की बात हो गई। सनातन धर्म में किसी भी धर्म की अपमानना, किसी धर्म की तुलना, किसी धर्म की उपेक्षा का कोई उल्लेख नहीं है। अगर हमारे हिंदू सनातन धर्म में, सनातन धर्मियों में 55 से ज्यादा संप्रदाय, अलग अलग पंथों के लोग, जैन पंथ क्या हमारा हिंदुओं से अलग है? सिख क्या हिंदुओं से अलग हैं? पारसी अग्नि पूजक है, यहूदी लोग अग्नि पूजक है। तो क्या इनको हम ये कहें कि ये सब अलग हो गए तो ये गैर हिंदू हो गए? ये अपनी केवल पसंदगी का सवाल है। अगर उस मूल बात में जाएंगे और उससे ये निकलता है कि मेरे पिताजी किस दवाई से ठीक होंगे और वो उपचार ठीक करके वो दवाई उसको दी जाती है, तो क्या वो कहेंगे कि नहीं मैं तो इस्लाम के आदमी से, मानने वाले से हाथ से लूंगा, या क्रिश्चियन के डॉक्टर से हर दवाई मेरी जल्दी ठीक हो जाएगी? ये बहुत सड़क हल की बात है, छोटी बात है। इन बातों को, इस प्रकार का तुलना लेकर के इस प्रकार की बात को समाज में एक नए संदेश देने की बात नहीं होनी चाहिए। गीता को एक इतना जरूर हो सकता है, जिनको इस बात की बड़ी अपने आप में प्रतिष्ठा बनी हो कि इस्लाम तो पैसे से, कुरान के को पैसे दे करके, और सरकार पैसा दे करके मदरसों में पढ़ाती है, कंपलसरी करती है, दीन और ईमान की पता नहीं क्या क्या बातें वहां सिखाई जाती हैं। वही बात अगर हिंदू कहने लगे तो वो धर्मनिरपेक्ष नहीं है, वो संप्रदायी हो गया है, वो पता नहीं क्या क्या परिभाषाएं हो जाती हैं। हिंदुओं के सनातन धर्म की उपेक्षा करना, आपत्तिपूर्ण उनकी बातों को लेना, उसी ढंग से परिभाषित कर देना, ये धर्मनिरपेक्षता की परिभाषा है। नहीं तो धर्मनिरपेक्षता की परिभाषा है क्या? कोई परिभाषा नहीं है। बगैर सर मूल के, बिना किसी आधार के, बिना किसी रस स्वाद के सड़ा हुआ चिंगम मुंह में डाल करके लोग धर्मनिरपेक्षता को चबाते फिरते हैं। अर्थ क्या है उसका? मतलब क्या है उसका? अरे भाई, उसका अर्थ जरा भूमि पर तो समझाइए, तो तब उसका विरोध का कोई अर्थ निकलेगा। आप केवल हम हैं, हम हैं, हम हैं, हमें मानो, ये बात हम मान लेते हैं, आपका अस्तित्व, आपका वजूद। और जैसे कि खुर्रम साहब ने कहा, बहुत बढ़िया बात कही कि सरकार सरकार है, सरकार सबके वोट से बनी है, संविधान की सरकार है। ये सरकार के ऊपर लांछन लगाना है कि जब सरकार केंद्र में भी है और बीजेपी की है तभी जाकर के लोग ये बात करते। हर शक्तिशाली आदमी, हर आदमी अपने समय की बात करता है, और ये हमने कभी एजेंडा सरकार को देख के नहीं बनाया। तिवारी जी, हम आपको थोड़ा सा रोकेंगे। हमारे साथ एक दर्शक है शिवपुर से, दिनेश, जो अपना सवाल करना चाहते हैं। दिनेश जी, सवाल करें। सभी जो मंचासीन है या ये कहें पैनल के सदस्य महोदय, सबसे पहले मैं नमस्कार करता हूँ जी। महोदय, मैं ये कहना चाह रहा था, जो मेरा अभी मत है और एक सवाल भी है जी, कि बचपन से हमने अलगू चौधरी, जुम्मन शेख की कहानी, हामिद का चिमटा प्रेमचंद मुंशी जी की साहित्य में पढ़ा है जी। हमने तो कभी सोचा ही नहीं कि ये कह सकते कि धर्म सहिष्णुता के खिलाफ है ना। लेकिन आज जैसे गीता की बात आए या बाइबल की आए, कुरान की आए, जो भी धार्मिक ग्रंथ हमारे हैं, ये निश्चित ही जीवन जीने की पद्धति सिखाते हैं जी। और इनमें ऐसी पद्धति को हम सब लोग स्वीकार करें। और जो बात कर रहे थे अभी कि जो जिस तरह से आत्महत्या कर रहे हैं, जिस तरह से कहीं लोग निराशा के गर्त में डूबते जा रहे हैं। आपका सवाल करिए, थोड़ा सा माफ करिएगा। सवाल हमारा यही था कि धर्म चाहे वो कोई भी हो, उसमें अगर चाहे
हिंदू धर्मों, मुस्लिमों, जो भी सभी धर्म अपने हैं, उन सब धर्मों की अच्छी शिक्षाओं को शामिल किया जाता है, तो उसमें ये धर्मनिरपेक्षता कहाँ से आ जाती है कि गीता धर्मनिरपेक्ष, गीता पढ़ाए जाने पे धर्मनिरपेक्षता खतरे में आती है। बिल्कुल आपका सवाल आ गया। हमारे साथ दमोह से एक और है दर्शक सीताराम जी। सीताराम जी सवाल करें। जी, वर्तमान माहौल में स्कूलों में गीता पाठ का अध्ययन निश्चित ही अच्छी शुरुआत है। इससे छात्रों को कर्म के प्रति लगाव एवं आगे भविष्य में अच्छे संस्कार आएंगे। मतलब आपका कहना है कि गीता का पाठ पढ़ाया जाना चाहिए? जी सर, उससे आने वाली जो छात्र भी पढ़ रहे हैं वो जब युवा होंगे तो उनमें अच्छे संस्कार आएंगे। जी, हमारे साथ एक और दर्शक हैं रतलाम से शेरू पठान। शेरू जी अपना सवाल करें। सर मेरा सवाल ये था जी कि हमारे रतलाम शहर में जी शासकीय स्कूल है, उसमें अगर ये पाठ्यक्रम को गीता के पाठ्यक्रम को शामिल करने की बजाय वहाँ उस शासकीय स्कूल में सुविधा देते तो बहुत अच्छा रहता, क्योंकि वहाँ इस स्कूल में बच्चों को पीने के लिए पानी नहीं है, लाल पानी फैक्ट्रियों का आता है, एसिड युक्त। बिल्कुल बिल्कुल सही शेरू जी, आपका सवाल जो है वो मैंने खुद किया है और फिर एक बार हम अपने तिवारी से आपके सवाल का उत्तर लेंगे, लेकिन हमारे उसके पहले जिन दर्शकों ने कहा उसका मैं खुर्रम जी से उत्तर ले लूं। खुर्रम जी, लोगों का अभी आपने खुद सुना, हमारे एक दो दर्शकों ने कहा कि गीता का पाठ अगर पढ़ाया जाता है बच्चे को, अगर उसको ज्ञान हो जाता है तो इसमें कौन सी बुराई है, और उसको अगर अतिरिक्त ज्ञान मिलता है तो धर्म निरपेक्षता कहां खतरे में आती है। और साथ ही मेरा सवाल यह है कि आपने अभी देखा कि अभी पूरे हिंदुस्तान में एक गीता क्विज कंपटीशन हुआ था, उसमें जो जीती है बच्ची वो मरियम है, वो मुस्लिम समुदाय की है। उसने गीता का ज्ञान प्राप्त किया, उसके बाद उसने उस कंपटीशन में भाग लिया और वो जीती। आपने बहुत समझदारी का सवाल किया है। हम समझदारी का ही सवाल करते हैं। और इसके पहले भी आपने बहुत समझदारी की बातें कही थी कि सरकारी स्कूलों में तो आप लागू कर देंगे जी, लेकिन जो प्राइवेट स्कूल वाले हैं वो नहीं पढ़ाएंगे जी, वहाँ क्या किया जाएगा जी, ये तो दोहरा मामला हो जाएगा जी, है ना। वो तो दूसरी बात जो आप मरियम सिद्दीकी का उदाहरण दे रहे हैं, मरियम सिद्दीकी ने किसी सरकारी स्कूल में गीता नहीं पढ़ी, उसने घर में पढ़ी है। जिन हिंदू भाइयों को अपने बच्चों को गीता पढ़ाने का शौक है वो अपने घर में पढ़ाएं, ट्यूटर लगाएं, पंडित जी को घर पे बुलाएं। जिस तरीके से अंग्रेजी की कोचिंग के लिए, अंग्रेजी की ट्यूशन के लिए हजारों रुपए खर्च करते हैं, वो अपने धार्मिक ग्रंथ पढ़ाने के लिए क्यों खर्च नहीं कर रहे? सरकार के भरोसे क्यों? जी, बढ़ाना चाहिए, अच्छी बात है। हर धर्म के बच्चे को उसके धर्म का ज्ञान होना चाहिए। नहीं, यहाँ बात ये उठ रही है, अगर धर्म निरपेक्ष है तो बात ये उठ रही है कि हर धर्मों का ज्ञान होना चाहिए। तो अगर शुरुआत गीता से हो रही है तो इसका आप स्वागत करेंगे? अरे भाई, मरियम सिद्दीकी ने सरकारी स्कूल में तो गीता नहीं पढ़ी। अब सरकारी स्कूलों में गीता की अगर शुरुआत हो रही है तो सरकारी स्कूलों में अगर गीता की शुरुआत हो रही है तो फिर बाकी दूसरे ग्रंथों को भी पढ़ाया जाना चाहिए। जी, मेरे निवेदन तो यही है। जी जी, नहीं आप बाकायदे अपने धर्म के बारे में बहुत कुछ जानते हैं, आप थोड़ा इसमें प्रकाश डालेंगे कि क्या पढ़ाया जाना चाहिए। हमारे साथ एक भिलाई से दर्शक हैं मैडम सारिका जी, अपना सवाल करें। जी, मेरा सवाल ये है सर, कोई भी राष्ट्र अपने कल्चर, अपनी सभ्यता के लिए जाना जाता है और बहुत सारे ऐसे राष्ट्र हैं जहाँ एक से ज्यादा धर्म के लोग रहते हैं जी। तो भारत अगर एक ऐसा राष्ट्र है जहाँ एक से ज्यादा धर्म के लोग रहते हैं तो क्यों नहीं उस हर धर्म की अच्छी बातों को लोगों को सिखाया जाता है जी। आज दुनिया भर के यहाँ पे चीजें हो रही हैं जो कि शायद इसलिए हो रही हैं क्योंकि लोगों को धर्म का ज्ञान ही नहीं है जी। लोग एजुकेटेड तो होते जा रहे हैं बट उनमें सभ्यता संस्कार कुछ भी नहीं है। आपका सवाल मैडम, हम आपका सवाल जानना चाहेंगे। ये निश्चित तौर पे आपका सुझाव आपने जो दिया उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन आप अपना सवाल करें। मेरा सवाल यही है सर कि जब इन ग्रंथों में इतनी हमारी भगवत गीता में इतनी अच्छी चीजें हैं जो कि इंसान के लिए बहुत जरूरी है तो उनको क्यों नहीं लाया जाता सिलेबस में? बिल्कुल सही कहा। हमारे साथ एक और दमोह से दर्शक हैं अभिषेक जी, हम दोनों अपने दर्शकों का उत्तर साथ में अपने मेहमानों से लेंगे। अभिषेक जी अपना सवाल करें। हेलो सर, नमस्ते। हाँ नमस्कार, आप अपना सवाल करें। मैं ये कहना चाहता था कि सर ये सामाजिक तौर से यानी कि गीता के लिए स्कूलों में चालू करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। अब हमारे कई दर्शकों ने खुर्रम जी कहा कि गीता, जैसे आपने सारिका जी को भी सुना खुर्रम भाई, कि
उन्होंने कहा कि अगर धर्म अच्छा, ग्रंथ अच्छा है तो उसको पढ़ने से अगर बच्चों का नॉलेज बढ़ता है तो उसमें क्या बुराई है। तो सभी धार्मिक ग्रंथ पढ़ाइए ना, सब और नॉलेज बढ़ेगा, बहुत अच्छी बात है। जी जी, थोड़ा सा हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आप अपने धर्म के बारे में बहुत कुछ जानते हैं, आपके यहाँ से क्या आप बोलते हैं कि हम मुस्लिम धर्म से क्या लेना चाहिए। इस्लाम धर्म की बुनियादी सच्चाई पर आधारित है। सच बोलो, सच पर अमल करो, सच्चाई का पाठ पढ़ाया जाना चाहिए। और सच्चाई का पाठ सिर्फ इस्लाम ही नहीं पढ़ाता, सनातन धर्म भी पढ़ाता है, क्रिश्चियनिटी भी पढ़ाती है, सिखिज्म भी पढ़ाती है, जैनिज्म भी पढ़ाती है, बौद्धिज्म भी पढ़ाती है। ये जितने भी इज्म हैं ये सब धर्म हैं। इसको जबरदस्ती थोप कर आप अपनी मनमानी करके सब हिंदू हैं तो सब अपने आप को हिंदू नहीं मानते, सिख नहीं मानते, जैनी अपने आप को हिंदू नहीं मानते, बौद्ध अपने आप को हिंदू नहीं मानते। उनका धर्म अलग है, उनके तौर तरीके अलग हैं, उनके रीति रिवाज अलग हैं, उनके संस्कार अलग हैं, उनका खान पान अलग है। जी चलिए हम तिवारी से ये सवाल करें। तिवारी जी, दो सवाल हैं हमारे आपसे। एक तो क्या आप, जैसे अगर शुरुआत होती है गीता ग्रंथ की, निश्चित अच्छी बात है, बच्चों को पढ़ाया जाना चाहिए, क्या दूसरे धर्मों में भी जो अच्छी बातें हैं उनको भी लागू करना चाहिए? अगली कड़ी क्या उसकी होनी चाहिए? पहली कड़ी शुरू हो गई गीता पाठ की, दूसरी कड़ी क्या होनी चाहिए? कुरान हो, बाइबिल हो, गुरु ग्रंथ हो, इनकी अगर आप उसकी समीक्षा के तौर में हमारी तरफ एक प्रश्न को इंगित करते हैं तो मैं उसका थोड़ा उत्तर देना चाहूँगा। अपने श्रोताओं को और सभी बंधुओं से भी मैं क्षमा चाहूँगा कि कहते हुए कि ईसा मसीह जी का व्यक्तिगत टिप्पणी हो सकती है, इसको क्षमा करिएगा, समझाने के लिए उदाहरण दे रहा हूं। व्यक्तिगत टिप्पणी किसी भी धर्म को मेरा इशारा ये हो सकता है अगर ये पढ़ाया जाता है, किसी भी धर्म को आहत करने के लिए मैंने ये, मैं बिल्कुल मेरी भी वो नियत नहीं है, मैंने जो सवाल मेरी भी वो नियत नहीं है त्रिपाठी साहब, केवल इतना ही इशारा है मेरी तरफ से कि किसी की जन्म कुंवारी बिटिया के, कुंवारी माँ के कोई बच्चा जन्म लेता है। अब हिंदू धर्म में अगर आप इस बात को जाएं तो तुलसीदास जी ने कहा है कि भाई ये संभव नहीं है, कहा न करे अबला प्रबल, कहा न कालें खाए, कहा न करे, कहा न पाप के जल सके, कहा नहीं सिंधु समाए। जवाब भी दिया है, सुत न करे अबला प्रबल। अब तुलसीदास जी ने लिख दिया किसी भी प्रबल स्त्री के सुत पैदा नहीं हो सकता है बगैर, क्योंकि प्रकृति का विधान है। अब ईसाई कहते हैं कि बिना मेल के सहयोग के पैदा हो गया। अब ये झूठी बात कैसे पढ़ाएं? फिर उसके बाद कहते हैं कि वो उनकी मृत्यु हो गई और 8 दिन बाद वो फिर पैदा हो गए और वो सभी मनाते हैं गुड फ्राइडे के नाम पर। अब यह बात में असत्यता की बात, झूठी बात, अप्राकृतिक बात, असैनर्गिक बात कैसे समझाई जा सकती है? लेकिन मेरा किसी के आहत कर, जो मानते हैं वो माने, उनकी श्रद्धा उनके साथ है और वो अपनी श्रद्धा के साथ उस बात का पालन करें। हमारा इशारा नहीं है, सवाल एक समीक्षा का है। क्या गुरु ग्रंथ साहब में कबीरदास की वाणी नहीं पढ़ाई जाती? क्या गुरु ग्रंथ कबीर की वाणी हमारे पाठ्यक्रम में नहीं थी? बड़े सौन से, साकत से और आज अच्छे अच्छे उदाहरण देने के लिए प्रेरणादायक प्रसंग, और कबीरदास जी ने सनातन धर्म पे बहुत बारीक बारीक गहरी टिप्पणियां भी की हैं। जो पत्थर पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़, इससे तो चाकी भली पीस खाए संसार। अब ये मेरे धर्म की समीक्षा नहीं है, मेरे बुराई नहीं है, सत्यता की ओर जो उन्हें आके कहा, हमने उसका आगे बढ़ के स्वागत किया। तिवारी जी, अभिप्राय तिवारी जी, हम आपको इसलिए रोकना चाहेंगे, हमारा सवाल ये था, बहुत अच्छी बात है, गीता का ज्ञान बच्चों को होना चाहिए। जो आपने खुद कहा कबीर वाणी पढ़ाई जाती, ऐसे ही अगर और भी ग्रंथ, एक धर्म की छोड़ दीजिए, और धर्मों में अगर कोई अच्छी बात है तो क्या अगली कड़ी उसकी होना चाहिए या नहीं? आप अच्छी बात पर रहिए कायम जी। किसके ब्रांड से कौन सी बात आ रही है? कोई ब्रांडेड बात आ रही है। अगर मुझे विरोध करना है तो मैं कैंडल मार्च जलाऊं, मुझे विरोध करना है तो मैं दूसरे तरीके से प्रयोग करूं। बात केवल सिद्धांत की है कि कोई अच्छी बात कहीं से भी है तो किसी ब्रांड से नहीं पढ़ाई जा सकती है। अच्छी सिद्धांत की बात, प्राकृतिक बात, नैसर्गिक बात, सनातन पद्धति की बात अगर संस्कार में लाना है तो निश्चित रूप से वो केवल मूल बात से ही तात्विक विधि से लाई जा सकती है, ब्रांडेड विधि से नहीं कि अनु ब्रांड से चीज बनी है इसलिए आप ले लीजिए। उसकी मूल तत्व की बात क्या है उस बात तिवारी जी, हम आपसे तो स्वीकार करें। हम आपसे संवाद नहीं कर सकते क्योंकि आप वाकई में अच्छे वक्ता हम आपको कह सकते हैं कि एक सीधी सी बात को आप टेढ़े मेढ़े दूसरे रास्ते से चल के निकल गया उस बात से आगे ले जाके। चलिए हम आपसे अगला सवाल ये जरूर करेंगे कि जो सुविधाएं, हमारे कई दर्शकों ने कहा कि अगर सुविधा देते, क्या आपको लगता है प्राइवेट स्कूलों में कैसे कंपलसरी कर पाएंगे? लेकिन हमारा मैडम चौधरी से सवाल है। मैडम चौधरी, अभी आपने खुर्रम जी को भी सुना, आपने तिवारी जी को भी सुना। खुर्रम जी ने कहा कि
उन्होंने ये विरोध नहीं किया, बोले गीता भी होना चाहिए, बाकी धर्म भी होना चाहिए। तिवारी जी का कहना है कि सबसे अगर सोना निकलता है तो सोने में ब्रांड अब क्या कैसे कह सकते हैं कि इसमें ये डिजाइन दिया जाए, दूसरी डिजाइन दी जाए। अब आपका इस मामले में क्या आपका निचोड़ क्या है इसका पूरा? जैसा कि मैं पहले ही बोली कि गीता ही एक ग्रंथ जो मैं अभी तक अध्ययन की या जो इस पे जितनी भी हम समीक्षा पढ़े हैं, गीता ही एक ऐसा ग्रंथ है जिसको अगर हम राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के शब्दों में कहें, विनोबा भावे जी के शब्दों में कहें, उन्होंने कभी इसको धर्म से नहीं जोड़ा। वो बोले ये जो पूरी जीवन हमारी है वो गीता से हमारी चलती है, गीता से ही गीता पे आधारित है और गीता ही हमको यहाँ तक पहुँचाया है। इसका सिर्फ एक तात्पर्य हमारा कहने का है कि कुछ ग्रंथ को हम छोड़ दें, इस धर्म के उससे निकाल दें और उसमें अगर गीता को सबसे ऊपर रखा जाए तो मैं यहाँ के नागरिक होने के नाते मैं पूरी तरह से कहूंगी कि आप इसको लागू करिए और लागू करिए, उसको किसी धर्म के खांचे में नहीं डालिए कि ये हिंदू का है या कृष्ण का कहा हो। ये सिर्फ कर्म प्रधान ग्रंथ है। कर्म प्रधान चीजों को आज जो मूल्य का क्षरण हो रहा है, आप त्रिपाठी जी बहुत ज्यादा रोज इससे रूबरू हो रहे हैं कि मूल्यों का कितना तेजी से चरण हो रहा है। हमारी परिवार की संस्था, विवाह की संस्था, शिक्षा की व्यवस्था, मैं चूंकि शिक्षा व्यवस्था से आती हूँ, मुझे लगता है कि 82 में मैं MA की हूँ और आज मैं जब देखती हूँ मुझे लगता है कितना जल्दी परिवर्तन हुआ। परिवर्तन अवश्यंभावी है, चेंज इज यूनिवर्सल फिनोमेना, लेकिन इतनी जल्दी से आएगा वो भी हमारी संस्कृति में। संस्कृति का चेंजेज बहुत स्लो प्रोसेस से होता है, बहुत कंटिन्यूअस होता है, स्लो प्रोसेस। आज जिस तरह से मूल्यों का क्षरण हो रहा है, कोई एज नहीं रह गया किसी भी काम के लिए, तब लगता है कि कहीं न कहीं हमको ग्रंथों को पलटना पड़ेगा। वह गीता अगर सबसे श्रेष्ठ दे सकती है मूल्य की बात तो पहले उसको ले आए, फिर और ग्रंथों का अध्ययन करें। सब ग्रंथ में अच्छी चीजें हैं, जो भी अच्छी चीजें हैं उसको लाएं, क्योंकि रहीम, कबीर ये सब हम लोग पढ़े थे, गुरु नानक जी सब पढ़े थे, गुरु गोविंद सिंह की एक एक चीजें पढ़े थे। तो उस समय जब ये भेदभाव नहीं था और फिर भी हम लोग मूल्यों की बात के लिए निचोड़ ले लेते थे रहीम से, कबीर से, तो आज क्यों नहीं। लेकिन अगर गीता सबसे पहली शुरुआत है मूल्यों के लिए, इसको धर्म से ना जोड़ा जाए, मूल्यों के लिए। हम जिस तरह से आज एकदम मूल्य विहीन समाज की ओर जा रहे हैं। कल मैं जस्ट एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, समसामयिक है, इंस्पेक्शन वो इन्विजिलेशन कर रही थी, MBBS का एग्जाम था। आप सुन के विश्वास नहीं करेंगे, सिर्फ 2 पेज लड़का लिखा है और पूरी कॉपी खाली छोड़ के गया। मैं उससे बोली बेटा ये क्या लिखा? मैडम इससे ज्यादा मैं कुछ जानता नहीं। इसका मतलब कहीं कर्म उसके जीवन में है ही नहीं। कल को अगर उसकी रिजल्ट खराब आएगी और वो सुसाइड करेगा या उसके पेरेंट्स सुसाइड करेंगे, उसके लिए कौन रेस्पॉन्सिबल? मैडम यहाँ थोड़ा सा गीता का ज्ञान हो जाने से क्या गीता का ज्ञान नहीं, लेकिन मैं आपको थोड़ा रोकूंगा। कहीं मूल्य विहीनता जो आ रही है समाज में, उसके लिए हमें फिर से एक इंट्रोस्पेक्शन वाली चीजें जो है, वह इंट्रोस्पेक्शन जरूरी है। जो हम पुरानी ग्रंथ जो हमारी है, जो हमारा एक देता था, हमको एक इंडिकेटर का काम करता था, उसको देखें। वह शुरुआत अगर गीता से हो रही है उसका हम स्वागत करते हैं, लेकिन और भी हमारे जो धर्म है उसके जो भी अच्छी चीजें हैं उसको जिसके रूप में लाना ही चाहिए। सिर्फ गीता के आधार पे हम मूल्यों की बात नहीं कर सकते, हम धर्म कर्म की बात नहीं कर सकते। लेकिन अगर शुरुआत हो रही है तो जस्ट महात्मा गांधी के शब्दों में मैं कहूँगी, यह तो एक औषधि है और औषधि के रूप में मैं इसको रोज पालन करता हूँ। और जिस दिन नहीं करता हूँ, एक दिन वो नहीं कर पाए थे तो उनको लगा था कि मैं आज बहुत बड़ी गलती किया। बस उन्हीं की चीजों को लेके हम आगे बढ़ाएं और इसको धर्म के खांचे से निकाल दें। मैडम हम आपके पास फिर आएंगे। हमारे साथ एक दर्शक हैं खजुराहो से, शिवेन जी। शिवेन जी अपना सवाल करें। सर मैं ये पूछ रहा था कि प्रतिभा चौधरी जी ठीक है, अच्छा कह रही हैं जी, तो अपने देश के बच्चों का भला क्या सिर्फ गीता ज्ञान से ही होगा? बच्चों को अन्य धर्मों की भी पढ़ाई कराना चाहिए। अन्य धर्मों में बहुत अच्छी अच्छी बातें भी होती हैं। ठीक है, अपना हिंदू धर्म है, हिंदू धर्म में गीता का ज्ञान होना चाहिए बच्चों को। आप सवाल करिए, हमारा आपसे अनुरोध है। सर सवाल ये है कि इसमें पढ़ाई से बच्चों को क्या फायदा होगा? वही शिवेन जी हम उत्तर नहीं देना चाहेंगे। हम निश्चित तौर पे ये उत्तर मैडम चौधरी से ही लेंगे। हमारे साथ एक चिरमिरी से और दर्शक हैं, जे पलाई जी, आप अपना सवाल करें। हाँ जी जी जी, मेरा सवाल ये है जी कि जब भी हम कोई धर्म के कोई भी
हमारा हिंदू हो चाहे कोई भी मुस्लिम भाई का कोई भी ग्रंथ से रिलेटेड जब हम धार्मिक चीजों के अच्छी चीजों को ग्रहण करना चाहते हैं तो दूसरे धर्म उसकी जो है सियासत क्यों चालू कर देते हैं कि वो कांग्रेस वाले उसके हैं, बीजेपी वाले हिंदू धर्म को कर रहे हैं, इस चीज को क्यों किया जाए, एक दूसरे को सम्मान क्यों नहीं देते हैं? बिल्कुल सही सवाल है ये, हम खुर्रम भाई से और तिवारी से जरूर उत्तर लेंगे, लेकिन हमारे साथ एक दर्शक जिन्होंने सवाल किया मैडम चौधरी से, हम उनसे उत्तर जानेंगे। एक और दर्शक है हमारे साथ सागर से इरशाद। इरशाद जी अपना सवाल करें। मेरा एक सवाल है, यानी जो सभी जो वरिष्ठ पत्रकार और जो जी हाँ, आप सवाल करें, सब लोग सुन रहे हैं। क्या है सर, मेरा ये सवाल है सर जी कि ये लोग जो गीता का ज्ञान जो स्कूलों में देना चाहते हैं जी, इससे तो ठीक है, जो नई पीढ़ी है उसके लिए मतलब उतना ज्यादा फायदा नहीं होगा, लेकिन अगर प्राइवेट स्कूलों में अगर ये अच्छी, जैसी प्राइवेट स्कूलों में अच्छी पढ़ाई दी जाती है वैसी पढ़ाई अगर ये लोग प्राइवेट सरकारी स्कूलों में देने लगे तो उससे ज्यादा देश का भला होगा और भविष्य सुधरेगा। बिल्कुल सही कहा आपने, प्राइवेट स्कूलों में भी पढ़ाया जाए तो ज्यादा भला होगा। हम इसका उत्तर तिवारी से लेंगे, लेकिन मैडम चौधरी आपसे एक दर्शक ने सवाल किया। बिल्कुल, मैं प्रारंभ में ही कही थी कि गीता को मैं धर्म के खांचे से बाहर कर दी हूँ, लेकिन जब आज मोरल एजुकेशन की बात हो रही है, जब आज मूल्यों की बात हो रही है, पूरे राष्ट्र में मूल्यों की चर्चा चल रही है, और वह मूल्य सिर्फ एक एजुकेशन में नहीं, हर लाइन में कहीं न कहीं हमको लग रहा है जो मूल्यों का क्षरण हो रहा है, मूल्यों में हरासमेंट आ रहा है, उसके लिए मेरा सिर्फ ये सुझाव था कि अगर हम इंट्रोड्यूस करते हैं, गीता पूरी गीता नहीं पढ़ाया जा सकता है और वो असंभव है। गीता एक ऐसा ग्रंथ है या रामचरितमानस ऐसा ग्रंथ है जिसको हम पूरी इंट्रोड्यूस कर नहीं सकते, लेकिन कुछ चीजें अगर मोरल एजुकेशन की ओर वो इंगित कर रहा है या हमारे वैल्यू की ओर इंगित कर रहा है और उसको हम लेते हैं, अब बच्चों को आत्मसात कराते हैं। आप अगर विश्वास करें तो शुरू में बहुत सारे श्लोक अभी भी हम लोगों को याद है और वो जीवन के पक्ष में हम लोग उसको तुरंत हम लोग को याद आ जाती है, करे इसका ये था। मैडम तो मैडम क्यों? एक सवाल हमारा आपसे, वो चीजें क्यों? एक सवाल हमारा आपसे, जब ये धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, निश्चित ही हिंदू अपनी तरफ है, मुस्लिम अपनी तरफ है, क्रिश्चियन अपनी तरफ है, बाकी सब लोग अपनी तरफ है, तो जो हिंदू होगा कम से कम श्लोक वही याद करेगा। अगर गीता में अब कैसा इसका रूपरेखा बनी जा रही है, श्लोक के रूप में बनी जा रही है, कि ये भी देखा है कि कई मुस्लिम लड़कों ने जहाँ प्राइवेट सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं उनने संस्कृत भी पढ़ा है, तो इसको हिंदी में रखी जा रही है। तो ऐसी स्थिति में आप कैसे कह सकते हैं कि नहीं श्लोक पढ़े ही वो दूसरे धर्म का? ये बहुत अच्छे प्रश्न आपने किया कि पाठ्यक्रम बनाया कैसे जाएगा। अगर पाठ्यक्रम सिर्फ इस तरह से बनाया जाएगा जो वो दूसरे पढ़ नहीं सकते, फिर उसका कोई विशेष लाभ होने वाला नहीं है। और जो प्राइवेट और गवर्नमेंट स्कूल की बात हो, निश्चित रूप से जब हम वैल्यू बेस्ड एजुकेशन की बात करते हैं तो सरकार को दोनों एजुकेशन की तरफ, चाहे वो प्राइवेट हो या गवर्नमेंट हो, उसमें इंट्रोड्यूस करना चाहिए। और पाठ्यक्रम की रूपरेखा, आपने बहुत अच्छा कहा कि पाठ्यक्रम की रूपरेखा कैसी होगी। अगर हम सिर्फ श्लोक दे देंगे तो वो जो संस्कृत नहीं जानता या जिसकी रुझान नहीं है वो कैसे जानेगा। तो इस चीज को भी बहुत गंभीरता पूर्वक पाठ्यक्रम बनाना पड़ेगा, पाठ्यक्रम को देखना पड़ेगा जो सबके लिए लगे, ऐसी चीजों को उसमें से चुनना पड़ेगा जो सब धर्म वाले कि हाँ ये मेरे जीवन में मैं इसको यूज कर सकता हूँ, तभी ये फायदेमंद होगा। सिर्फ गीता करके आप इसका फायदा नहीं उठा सकते। जी हमारे साथ अग्निहोत्री जी, हम उनसे इस बारे में जरूर जानना चाहेंगे। अग्निहोत्री जी, अभी आपने पूरी बहस सुनी, सबकी बातें सुनी, हमारे दर्शकों की बातें सुनी, अभी मैडम ने कहा कि कैसे पाठ्यक्रम होना चाहिए, खुर्रम भाई ने कहा, हमने भी उनसे सवाल किए कि मैडम चौधरी से कि श्लोक अगर होगा तो उसको दूसरे धर्म का बच्चा कैसे पढ़ेगा। हालांकि अगर प्राइवेट सरकारी स्कूल में पढ़ रहा है तो वहाँ संस्कृत भी पढ़ाई जाती है, उसको संभवतः है मजबूरी से पढ़ना पड़ा। अब आपका क्या कहना है यहाँ कि किस तरह का होना चाहिए? त्रिपाठी जी, पहले तो इसमें संशय है कि वो लागू हुआ कि नहीं, संस्कृत की बात तो बाद में आएगी। जी, मेरा आपसे कहना है कि आप भी सरकारी स्कूल में पढ़े हैं, मैं भी पढ़ा हूँ, कॉलेज में मैं भी पढ़ा हूँ, सूर को पढ़ा है, तुलसी को पढ़ा है, रसखान को पढ़ा है, रहीम को पढ़ा है, ऐसे कितने लोगों को अपन ने पढ़ा है और उनको कभी धर्म की व्याख्या में नहीं बांधा गया, क्योंकि वो जीवन की जो संस्कृति है, जीवन का जो मूल्य है, वो मूल्य समझाते आए हैं। केवल गीता की बात करके देखिए, आपको गीता पढ़ाना, हमको रामायण घर में पढ़ाई गई, गीता हमको घर में पढ़ाई गई, सारे चीज़ें कंठस्थ कराए गए, तो क्यों अब स्कूलों में पढ़ाने की बात हो रही है? आपके बच्चे को यदि संस्कारित बनाना है,
आपके बच्चे को यदि जीवन मूल्य समझाना है, अपनी जीवन पद्धति समझाना है, तो माता पिता को अपने घर में समझाना चाहिए। हमको भी अपने घर में माता पिता नहीं समझाया, उन्होंने ही पढ़ाया। यहाँ मैडम चौधरी और जो तिवारी जी हैं, उन्होंने ये बात कही है कि इसमें ऐसी चीजें हैं जिसका अगर किसी भी धर्म का बच्चा उसको पढ़ेगा, उसको आत्मसात करेगा, तो उसका फ्यूचर बन सकता है। जैसे मैडम चौधरी ने अभी कहा कि अगर गीता पढ़ा होता तो MBBS एक बच्चे का उदाहरण भी दिया उन्होंने। त्रिपाठी जी, आप और हम तो आत्महत्या नहीं कर रहे, हमने भी कितनी असफलताएं देखी, इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि हमने पढ़ा है, हमने अपने घर में पढ़ा है। मेरा ये कहना है कि एक ही चीज को बांधकर क्यों देखा जा रहा है। आखिर रहीम को पढ़ा, रसखान को पढ़ा, कबीर को पढ़ा, स्कूलों में ही पढ़ा जी, लेकिन उनको तो कभी इस तरह नहीं देखा गया और जीवन मूल्य के सिखाने के तौर पर देखा गया। तो अब केवल गीता की इस तरह से बात क्यों की जा रही है, ये थोड़ी समझ से परे बात है। आप पढ़ाइए, हम कब मना कर रहे हैं, आप घर में पढ़ाइए। तिवारी साहब मुझे जी जी तिवारी जी, मैं आपके पास आप घर में पढ़ाइए उसको, जिस तरह हम और आपको लोगों ने पढ़ाया और दूसरे लोगों को पढ़ाया होगा माता पिता ने, उस तरह से पढ़ाइए। जो दूसरे धर्म के लोग हैं वो भी एक जीवन पद्धति है, हिंदू भी एक जीवन पद्धति है, इस्लाम भी जीवन पद्धति है, बौद्ध भी है। हर धर्म की एक अपनी जीवन पद्धति है और उस जीवन पद्धति पे उस धर्म के लोग चलते हैं और संस्कारित होते हैं। तो जहाँ तक संस्कार की बात है तो वो स्कूल में इस तरह से केवल गीता पढ़ा करके नहीं दी जा सकती, ऐसा मेरा मत है त्रिपाठी। बिल्कुल तिवारी जी, समापन आप ही को करना है, मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन उसके पहले हम खुर्रम जी की टिप्पणी जान लेते हैं। समापन आप ही के साथ करेंगे तिवारी जी, हम आपके पास आएंगे, आपको पूरा मौका रहेगा। तो खुर्रम जी, अभी मैडम चौधरी ने भी कहा, अग्निहोत्री जी ने भी कहा कि जब रहीम को पढ़ाया गया, सूरदास को पढ़ाया गया, आपने कबीर को पढ़ा, रसखान को पढ़ा, तो फिर अगर गीता में अगर कोई अच्छी चीज है उसको बच्चों को अगर सिखाया जाता है तो उसमें क्या बुराई? हमारे भाई कृष्णकांत अग्निहोत्री साहब ने वक्त की कमी की वजह से शायद पूरा डिफाइन नहीं किया, व्याख्या नहीं कर पाए उसकी। वक्त की कमी तो है खुर्रम भाई, थोड़ा सा कॉलेज में पढ़ा है हमने, कॉलेज में पढ़ा है, स्कूल में नहीं पढ़ा हमने। स्कूल में तो प्रेमचंद को पढ़ाया जाता था, सरकारी स्कूल में कहाँ पढ़ाया जाता? सरकारी स्कूल में मैं भी पढ़ा हूँ जी। और मैडम चौधरी ने एक बात मॉरल वैल्यूज की कही जी, तो मॉरल वैल्यूज की बात की व्याख्या बहुत अच्छी की कृष्णकांत अग्निहोत्री साहब ने। वो मॉरल वैल्यूज घर में सिखाई जाती हैं जी। मदरसा, माँ के दर जैसा होता है मदरसा, है ना, इसलिए मदरसा कहा जाता है उसको। तो माँ की गोद सबसे पहली पाठशाला है बच्चे की। माँ सब अच्छी होगी तो बच्चा भी संस्कारित होगा, माँ अच्छी नहीं होगी तो बच्चा संस्कारित नहीं होगा जी। अगर माओं पर ध्यान दिया जाए, ये बाजारवाद से बचाया जाए जी, तो ये मैं समझता हूँ धार्मिक ग्रंथों को पढ़ाने की सरकारी स्कूलों में जरूरत नहीं पड़ेगी, सब बच्चे संस्कारवान हो जाएंगे जी। मेरी बात पूरी होगी। अरे इतना जल्दी? थोड़ा सा और आपको समय चाहते थे कि थोड़ा और आप डिफाइन करें। आपने कहा अग्निहोत्री जी ने पूरी व्याख्या नहीं की, आपने कर दी। हमने आपसे सवाल किया था कि कबीर को कहाँ पढ़ा आपने? कबीर को 8वीं क्लास के बाद पढ़ा है। फिर आपने अभी कहा कॉलेज में पढ़ाया गया सब? कॉलेज में भी पढ़ाया गया जी। रसखान को भी अभी रसखान को तो हाई स्कूल के बाद पढ़ा है जी। लेकिन ये तो प्राइमरी एजुकेशन में गीता पढ़ा रहे हैं, वो बच्चे की समझ में नहीं आएगा जी गीता का सार क्या है। चलिए अब ये चलिए तिवारी जी, आप थोड़ा सा आक्रामक हो रहे थे कि नहीं मुझे बोलना ही है। समापन मैंने कहा आप ही के साथ होना है हमारा। हमारे जो मूल सवाल था उसका उत्तर अभी तक नहीं आ पाया तिवारी जी। पहला ये कि प्राइवेट जो स्कूल हैं, जो व्यवसायीकरण के चलते, आपकी असुविधाओं के चलते, सरकारी जो स्कूल है उनमें असुविधाओं के चलते जो प्राइवेट स्कूल हैं उनमें निरंतर भीड़ बढ़ रही है, उसमें कैसे आप गीता का ज्ञान पढ़ाएंगे? जो आपके मातहत है, जो बहुत आज के समय में मध्यम वर्गीय परिवार का बच्चा भी प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहा है, तो जो मध्यम वर्गीय परिवार से नीचे है उन्हीं बच्चों को आप पढ़ा पाएंगे? पहला सवाल। दूसरा, अगर बेहतर होता कि सुविधाओं की तरफ भी ध्यान देते, गीता पढ़ाते, लेकिन आज जब ये भी घोषणा करते कि साथ में हम सारी स्कूलों में शौचालय बनवा देंगे, सारी स्कूलों में हम सारी सुविधाएं दे देंगे, तब गीता का हम पाठ पढ़ाएंगे, तो अगर ये ऐलान किया जाता तो संभवतः बेहतर होता। मैं 2-3 बातों को अलग अलग ढंग से तुरंत ही कहना चाहता हूं त्रिपाठी साहब। देखिए, आप सुविधाओं को ग्रंथ के अध्ययन से, गीता के अध्ययन से सुविधाओं को जोड़ें
तो थोड़ा विषय के साथ ईमानदारी से बात नहीं हुई। सुविधाएं निश्चित होनी चाहिए, उत्कृष्ट सी होनी चाहिए, और जितने हमारे पास सुविधा के साधन अच्छे से अच्छे हो सकते हैं, जितना बढ़िया आप वातावरण दे सकते हैं, निश्चित रूप से शिक्षा में उतनी सहूलियत होगी और सहूलियत के साथ ग्रहण करने का मस्तिष्क भी बनेगा। मैं तो उससे भी आगे कहना चाहता हूं कि जिन बच्चों को खाली पेट और नीली रेखा पीली रेखा के लोग बच्चे भी जब आएंगे तो उनको गीता का कोई सरोकार नहीं होगा, उन्हें गीता ध्यान में नहीं आएगी। क्यों? जिसने गीता का प्रवचन जिस परिप्रेक्ष्य में दिया, उसका श्रोता भी कितना संपन्न मस्तिष्क का था, उसका भी अंदाज कर लीजिए। उसको भी गीता समझाने में कृष्ण को परिश्रम करना पड़ा, तब गीता की वाणी अर्जुन के साथ में समझ में आई, और किस परिप्रेक्ष्य में सुनाई वह भी एक ध्यान में रखने की बात है। वही तो खुर्रम जी कह रहे हैं, वही तो मैडम, केवल एक कैसे समझ पाएगा प्राइमरी का बच्चा? मैं केवल एक निवेदन करूं कि जो लोग अपनी ढंग की बात कह रहे हैं, कृपया उनसे पूछता हूं मैं, आज से 1000 साल पहले, 200 साल पहले, 500 साल पहले जो महापुरुष इस पृथ्वी पर आकर के लिख के चले गए, चाहे वो पूजनीय नानक गुरुदेव साहब हों, गुरु गोविंद साहब हों, रसखान हो या कबीर हो, उसके बाद पीढ़ी कहाँ है? उसके बाद पीढ़ी का खाली हो गया। क्यों? इस शिक्षा के हिरासत के कारण। जिन्होंने पेट उपार्जन की गीता को केवल एक साधन और धंधा के उपार्जन से अध्ययन को और पढ़ाने की शिक्षा को बनाया है, एक्चुअली सारी भूल वहां हुई है। अगर नैतिक शिक्षा की बात करें, अगर बीएचईएल में कोई अच्छा ट्रांसफार्मर बनता है और दुनिया का ऑर्डर आता है, तो उसके पीछे गीता का बहुत बड़ी भूमिका है कि ईमानदारी से बहुत बढ़िया उत्कृष्ट किस्म का सुरक्षित यंत्र हम बताएं ताकि भारत की प्रतिष्ठा का मार्केट मिले। तो वो वहां गीता काम कर रही है, कारीगर काम कर रहा है, लोहार काम कर रहा है, बढ़ई काम कर रहा है। ये शिक्षा हो सकती है, लेकिन जो नैतिकता है, उसका जो मूल तत्व है, जो सिपाही खड़ा है गन चलाने पे बॉर्डर के ऊपर, उसके अंदर अगर देश की सुरक्षा का नैतिक सवाल नहीं है तो बंदूक नहीं चला सकता, कितना अच्छा यंत्र तो नहीं चला सकता। लेकिन जब अगर उसमें अपनी जिम्मेवारी का एहसास होगा, अपने जीवन का उसे ज्ञान होगा, निश्चित रूप से अपनी कर्तव्य निष्ठा से, प्रामाणिकता से वह काम करेगा। आज सीरिया, ईरान, इराक, पाकिस्तान, जितने भी ऑस्ट्रेलिया में हत्याएं खुलेआम लोगों को क्रूरता से मार रही है, ये उस शिक्षा का अभाव है जो मानवता के कारण ये सारा। अगर वहां गीता पढ़ाया जाता तो नहीं मारते। निश्चित रूप से, निश्चित रूप से मैं इसकी गारंटी लेता हूं, नहीं तो समाज गारंटी लेता है। जी, बहुत बढ़िया तिवारी जी, आपने आधुनिकता को, आपने इंडस्ट्रियलाइजेशन को आपने धर्म से जोड़ा, बहुत बहुत बखूबी आपको। लेकिन हमारा उत्तर अभी तक नहीं आ पाया, जो मैं शुरू से पहला सवाल आपसे किया था कि सुविधाएं कब देगी आपकी सरकार? सैया भय वो सवाल तो डर काहे का, निश्चित तौर पे केंद्र में सरकार है, प्रदेश में सरकार है, तो गीता अगर चाहते हैं कि पाठ पढ़ाना चाहिए तो पढ़ाएंगे ही, कम से कम सरकारी स्कूलों में जरूर। हमारा ये कि अगर सुविधाएं देते तो ये प्राइवेटाइजेशन कम हो जाता और उन बच्चों के स्कूलों को भी आप वो स्कूलों पे भी आप गीता का ज्ञान पढ़ा सकते। एक कॉन्वेंट की शिक्षा भारत पर शिक्षा में आक्रमण है, अतिक्रमण है, अवांछित है, अनावश्यक है। पहले ये कॉन्वेंट की शिक्षा बंद कराइए। ये केवल इंस्ट्रूमेंट्स बनाने की इंतजार काम कर रहे हैं, इसलिए समाज में सारी विकृतियां आ गई, नैतिकता का पतन, एड्स की बीमारियां, बच्चों में बदतमीज के कारण, ये सारा का सारा ये कॉन्वेंट की शिक्षा तो कॉन्वेंट स्कूल तभी बंद होगा जब आप सरकारी सुविधाएं देंगे ज्यादा से ज्यादा। देखिए, वो सरकार का पक्ष है, वो सरकार का पक्ष है, और मैं सरकार का प्रतिनिधि नहीं हूँ, सामाजिक कार्यकर्ता हूँ। सामाजिक कार्यकर्ता तिवारी जी, अगर मेरी आवाज जाती है तो सुनना चाहिए। तिवारी जी, हमारा समय समाप्त हो रहा है। स्कूल को आप सशक्त नहीं करेंगे और वो सशक्त सुविधा और इंफ्रास्ट्रक्चर से नहीं होगा। आज शिक्षकों का जिस तरह से कमी है, उससे शिक्षकों को जिस तरह से ट्रीट किया जा रहा है, उनसे जहाँ तक कहीं राजनीतिक बात मैं नहीं करना चाहती, अगर हम गीता इंट्रोड्यूस भी कर देते हैं तो शिक्षक की भी मूल्य की बात आती है। वही सुविधा में सब उनके पास वो चीजें नहीं आएगी, वो बच्चों में मूल्य ट्रांसमिट नहीं कर पाएंगे। मैडम, सुविधा में सारी चीजें आ गई है। मैंने शुरू में कहा है, शिक्षकों का अभाव, गुरुजनों का अभाव। स्कूल को जब तक आप सशक्त नहीं करेंगे तब तक कॉन्वेंट स्कूल बंद करके, ये तो फिर कर्पूरी ठाकुर वाली समय आ जाएगी। इंग्लिश विदाउट इंग्लिश मैट्रिक करके बिहार आज कितना पीछे चला गया, उसके लिए कितना प्रयास किया जा रहा है।